कांग्रेस बची नहीं है, कांग्रेस समाप्त हो गई है जी। क्योंकि उनने लंबे समय तक राज किया और जनता को उनने कोई विश्वास नहीं जीता और ना कोई उनकी नीति है या नीयत है। सब अपने दलों में बटे हुए, अपने मन में बटे हुए हैं। क्या आप कल्पना करिए कि ऐसा कौन सा घर नहीं जहाँ मोहन सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लाभ का उनको काम नहीं मिला है। वो लालटी बहना की बात करें, गैस सिलेंडर की बात करें, किसान सम्मान निधि की बात करें, बेटियों को साइकिल की बात करें, लैपटॉप की बात करें, स्कूटी की बात करें, स्कॉलरशिप जो हमारे विदेश में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं ओबीसी की उनकी बात करें, आरक्षण की बात करें। मैं समय समय पे मेडिकल कॉलेज की भी मांग करते ही रहा हूँ कि मैं राजगढ़ जिला मुख्यालय, क्योंकि हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। कोई लोग राजस्थान इलाज के लिए जाते हैं, कोई इंदौर जाते हैं, कोई भोपाल जाते हैं। सबसे सफल कौन सी योजना है ये? हर बच्चे को साइकिल दी जा रही है। अरे अनेक योजना, एक योजना नहीं है। हर किसान को पानी देने का काम कर रहे हैं। स्वच्छता में हर घर में शौचालय काम कर रहा है जी। हर महिला को गैस सब्सिडी से सिलेंडर दिया जा रहा है। केंद्र गवर्नमेंट की हो या राज्य गवर्नमेंट की हो, भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजना है वो धरातल पर पहुंची है। मैं प्रत्येक कांग्रेस के विधायक से भी पूछना चाहता हूँ कि उनके परिवार भी उस चीज का लाभ है। अब 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, धन की राजनीति करती तो कौन बनाएगा भाई? तुमने क्या किया? तुम्हें क्यों हटा दिया? फिर इसी का परिणाम है कि पूरे देश के अंदर कमल खिल रहा है और पंजा गायब हो रहा है। सभी दर्शकों का नमस्कार। आप देख रहे हैं बतंगड़ और मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। आज की इस विशेष चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं अमर सिंह यादव जी, जो कि राजगढ़ विधानसभा सीट से विधायक हैं। सर, आज की इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जोड़ा है। राजनीति की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? कैसे आपने राजनीति में कदम रखा? राजनीति की शुरुआत तो मेरी 99 में जब नगर परिषद का चुनाव हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने पहला टिकट दिया जी। और मेरी पत्नी नगर परिषद खुजनेर की प्रथम नागरिक बनी। उस समय से मेरी राजनीति यात्रा चालू हुई है। जी। उसके पूर्व में एक 11वीं कक्षा का छात्र था। 93 में राजनीति व्यवस्था मान लें, राजनीति के कारण मेरे ऊपर काफ़ी केस लगाए गए थे। जी। उसके कारण मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई और फिर उसके बाद जब हम 2 साल तक बाहर रहे, फिर केस में हम सारे केस का निकाल हुआ, सब केसों में बरी हुए और 99 में नगर परिषद का हमें टिकट मिला और हम राजनीति शुरू की। उसके बाद 2001 में मैं पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष बना भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद 2004 में जी। उमा भारती जी की सरकार बनी और उसके बाद फिर नगर पालिका का चुनाव आया तो पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं नगर पालिका अध्यक्ष बना। जी। ऐसे राजनीति की मेरी यात्रा चालू हुई और उसके बाद मुझे जिला युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया पार्टी ने। जी। जिला युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनने के नाते मैं पूरे जिले में भ्रमण किया और बहुत संगठन को मैंने गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश करी। जी। और पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया तो मुझे फिर डबल से मुझे वापस 8 में मुझे रिपीट किया। जी। फिर डबल युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया और वैसे ही मेरी पत्नी फिर नगर पंचायत अध्यक्ष बनी तीसरी बार। जी। ऐसे हमारी राजनीति यात्रा चालू हुई और समाज सेवा हम कर रहे हैं। सर, काफी प्रेरणादायक सफर आपका रहा। अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव कैसे आपका हुआ? मतलब क्या आपको ऐसा सोचने में आया कि भारतीय जनता पार्टी को चुनना चाहिए आगे बढ़ने के लिए? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र के प्रति सोचती है। अंत्योदय का सपना लेके हमारे परम पूजनीय आदरणीय नेता पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, श्यामाचरण मुखर्जी ने जिस पार्टी का निर्माण किया और राष्ट्रीय स्वयं संघ में हमने काम शुरू, बचपन से ही हम शाखा में जाते थे। राष्ट्र के प्रति हमारी प्रेरणा थी, राष्ट्र के प्रति हमारी भावना थी कि हमें समाज सेवा और राष्ट्रीय हित की बात करना है। शुरू से ही मैं इस राष्ट्रीय ओतप्रोत से मैं जुड़ा हुआ हूँ और बचपन से शाखा में हम जाना शुरू किया था। और बाद में जब पार्टी की बात आई तो हमारा परिवार भी पटेल परिवार से हम आते हैं
बड़े भाई साहब राजनीति करते थे। विचार तो राजनीति में नहीं जाने का था, राष्ट्रीय हित में राष्ट्रीय सेवा जी कि मैं सेना में जाऊंगा और सेना में अपनी सेवाएं दूंगा, जी परंतु समय चक्र का कह नहीं सकते हैं बिल्कुल। और मुझे इधर मोड़ दिया गया तो उसमें सेवा कर रहे हैं। सर, राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक हैं। अगर बात की जाए प्रमुख कार्यों की, आपकी विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या अभी तक प्रमुख कार्य? राजगढ़ विधानसभा में जब मैं 2013 में पहला टिकट मुझे भारतीय जनता पार्टी से जब दिया था जी तो बहुत चुनौती थी, बहुत कठिन यात्रा थी। कई गांवों में लाइट नहीं होया करती थी। जब मेरा चुनाव में पहली बार जुलूस, तो कंडे में, जो गांव की भाषा में बोलते हैं कि केरोसिन डाल के कंडे का उजाला करते हैं, जी जी ऐसे में मेरी यात्राएं जनसंपर्क कराया गया। जी पर बाद में जब मैंने उस गांव के लोगों को, उस क्षेत्र के लोगों को जनजागरण किया कि यार अपने बेटा बेटी पढ़ाई के लिए वंचित रहते हैं, लाइट नहीं मिलती है, जी। तो आप लोगों को एक चुनौती, एक चैलेंज वाली बात है कि आपकी लाइट कौन काट ले जाता है, चोरी कौन कर ले जाता है। बिल्कुल। धीरे धीरे फिर वो चीज को समाज में हमने जागरण किया और जागरण के बाद आज ये स्थिति है, किसी गांव में कोई कहीं की लाइट नहीं चोरी होती है। प्रत्येक गांव को फिर अटल ज्योति के माध्यम से लाइट आ गई, सौभाग्य योजना से लाइट आ गई, तो लाइट का सपना हमारा पूरा हुआ। प्रत्येक गांव में लाइट देने का काम किया। ऐसे ही प्रधानमंत्री सड़क आ गई। जी प्रधानमंत्री सड़क के बाद मजली टोले जोड़ने की बात हो गई। तो उस समय जब मैं 13 से 18 में विधायक रहा तो हमने 250-300 सड़कें का निर्माण प्रत्येक गांव को जोड़ने किया। खुजनेर से राजगढ़ जो जिला मुख्यालय को जोड़ता है वो रोड बनाया। जी मैं समय समय पे मेडिकल कॉलेज की भी मांग करते ही रहा हूँ कि मैं राजगढ़ जिला मुख्यालय, क्योंकि हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। कोई लोग राजस्थान इलाज के लिए जाते हैं, कोई इंदौर जाते हैं, कोई भोपाल जाते हैं, तो 200-250 किलोमीटर की रनिंग होती है। इसलिए हमने उसमें मेडिकल कॉलेज की मांग में निरंतर करता रहा और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे जिले को एक मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। हमारे क्षेत्रीय सांसद जी ने भी उस पर बहुत प्रयास किया और सारे जनप्रतिनिधि की इच्छा थी कि राजगढ़ जिले की एक मेडिकल कॉलेज, जिला मुख्यालय पे एक बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, जिसका लगभग 80% कार्य पूर्ण हो चुका है। बहुत बड़ी सौगात है। उधर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक में हमारा रामगंज भोपाल रेलवे लाइन को लिया और वो भी बहुत तेजी से काम चल रहा है और निश्चित रूप से 26 तक भोपाल तक ट्रेन, आज हमारे विधानसभा राजगढ़ तक तो ट्रेन आ रही है, घाटोली तक तो राजस्थान की सीमा में तो ट्रेन आ रही है स्टेशन में, पर एमपी का जो स्टेशन है अभी उस स्टेशन पर ट्रायल तो हो चुका है, पर मैं मानता हूं कि 26 तक भोपाल तक ट्रेन आएगी। ये बहुत बड़ी सौगात है। कांग्रेस ने हमेशा माँ के मुख्यमंत्री भी रहे, उनने जिले को शोषण किया है। जी आज मोहनपुरा परियोजना, किसी से कोई बात छुपी नहीं है। राजगढ़ विधानसभा के एक वर्ग जो एक अपनी रोजी रोटी के लिए 6-6, 7-7 महीने बाहर रहना पड़ता था, आज वो पूरा वर्ग अपने घर में रह के अपनी खेती कर रहा है। और मैं नहीं कहना चाहता हूं, पर उनसे ही ये बात पूछी जाए कि उनके घर में, उनके आंगन में कितना अनाज आ रहा है। जी इससे अमूलपूर्ण परिवर्तन आया। और जो हमारा ड्राई एरिया था उसमें हमने पहली मोहनपुरा परियोजना की पहली नहर उस क्षेत्र में छोड़ी है। जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 14 में तो उसका भूमि पूजन हुआ और 17 में हमने उसका लोकार्पण किया। जी मतलब बहुत भव्य कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री जी हमारे आदरणीय, उसमें मैंने मेरी विधानसभा के 12,000 कृषकों को पगड़ी बांधकर उनके सम्मान में मंच के सामने बिठाया था। एक बहुत बड़ा संदेश किसान हित में हुआ था और निश्चित रूप से राजगढ़ विधानसभा का अमूलपूर्ण विकास हुआ है और आगे भी और होता रहेगा। सर, विधानसभाओं में कुछ समस्याएं रह जाती हैं, तो आप उन समस्या, क्या क्या वो समस्याएं हैं और उन्हें हल करने के लिए आपकी क्या पहल है? समस्या जो भी हमारे नॉलेज में आती है हम उसको अक्षरशः लिखते हैं, अधिकारी से बात करते हैं, संबंधित विभाग से बात करते हैं जी और कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी जब मैं 18 में चुनाव हार गया था तो हमारे पिपलोदी एरिया की नहरें छूट गई थी जी तो 5 साल तक छूटी रही। पर जैसे ही मैं वापस 23 में विधायक बना और मैंने तेजी से उस कार्य को पाइपलाइन में लाया हूँ और उसको शीघ्र, मतलब साल भर के अंदर उस पर टेंडर लगा दिया गया
और अब शीघ्र उस पर काम किया जाएगा। जो 10-12 पंचायत हमारी पिपलोदी क्षेत्र की छूट गई थी, जो राजस्थान सीमा तक जाती है, ऐसे होड़ा माता की तरफ के भी नहर पूरी छुटी हुई थी, सड़ियाकुआ से लेकर डालूपुरा वाला एरिया, वो भी मैंने अगले साल पूरा पूर्ण कराया। इस बार प्रत्येक किसान को अपने खेत पे पानी मिलेगा। सर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए आपकी विधानसभा क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी कॉलेज का भी यूनियन हमने नई बिल्डिंग दिलाई है, कॉलेज में भी पर्याप्त व्यवस्था है। शिक्षा के क्षेत्र में राजगढ़ कॉलेज में ऐसी कोई समस्या नहीं है, टीचर की भी ज्यादा कोई समस्या नहीं है जी। और उस समय जब 13 से 18 में विधायक था, जब भी मैंने हायर सेकेंडरी हाई स्कूल सैंक्शन कराए थे, उनकी बिल्डिंग भी सैंक्शन कराई है और निरंतर शिक्षा का भी ग्राफ बढ़ रहा है। लोगों का शिक्षा के प्रति जागृति आई है जी। वो निश्चित रूप से जब तक परिवार भाव से कोई चीज को आप नहीं अपनाएंगे तो वो शासन का भी कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए परिवार भाव में भी अब ऐसी चेतना ही, मेरे तो एक एरिया ऐसा था कि बच्चे पढ़ाना ही नहीं चाहते थे, बेचारे मजदूरी में उनके साथ ले जाते थे, मगर अब उन लोगों में भी ऐसी जागृति आई कि वो लोग हमारे शहर में आके कमरा से लेकर उन बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षा और रोजगार की बात है तो रोजगार में वहाँ युवा लोगों के लिए हम जो भी हमारे मोहन सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि उद्योग के क्षेत्र में हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़े और निश्चित रूप से जितनी उनकी मेहनत लग रही है वो निश्चित उसका परिणाम सार्थक आएगा और उसी में हमारे यहाँ भी राजगढ़ जिले में 1-2 उद्योग, छोटे बड़े उद्योग खुलेंगे, उससे रोजगार हमारे युवा साथियों को मिलेगा। सर, जनता से संवाद बनाए रखने के लिए आपका मतलब या कैसे आप लोग जनता का संवाद का काम हमारा ये है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में 3 कार्यालय हैं, एक खुजनेर में है, एक राजगढ़ में है, एक हमारा खिलचीपुर में है जी। सब दूर स्टाफ बैठता है, जो वहाँ आते हैं वो पूरी चीज वो एंट्री करते हैं और सहज सरल में हम भी मिलते जुलते हैं। जो जहाँ मिलता है वहीं उनसे बात करेंगे और उनसे उनका समस्या का हल करेंगे। जैसे आपके सामने अभी भी कुछ लोग मेरे से मिलने यहाँ आए, मैंने फोन पे उनकी बात करी और उनका समस्या हल करी। सर, क्या लगता है कि विपक्ष, आपकी विपक्ष पार्टी है कांग्रेस, वो अभी सही भूमिका निभा रही है मध्य प्रदेश में विपक्षी तौर पर? कांग्रेस, अब कांग्रेस बची नहीं है, कांग्रेस समाप्त हो गई है जी। क्योंकि उनने लंबे समय तक राज किया और जनता को उनने कोई विश्वास नहीं जीता और ना कोई उनकी नीति है या नीयत है। सब अपने दलों में बटे हुए, अपने मन में बटे हुए हैं और मैं नहीं मानता हूँ कि कांग्रेस अब कोई ज्यादा कुछ कर पाएगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ चुका है। हमारी पार्टी प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ चुकी है। आजादी के बाद एक ऐसा दल है और मध्य प्रदेश तो एक ऐसी सरकार है डॉक्टर मोहन यादव जी की कि आप कल्पना करिए कि ऐसा कौन सा घर नहीं जहाँ मोहन सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लाभ का उनको काम नहीं मिला है। वो लालडी बहना की बात करें, गैस सिलेंडर की बात करें, किसान सम्मान निधि की बात करें, बेटियों को साइकिल की बात करें, लैपटॉप की बात करें, स्कूटी की बात करें, स्कॉलरशिप जो हमारे विदेश में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं ओबीसी की उनकी बात करें, आरक्षण की बात करें, हमारे जो कर्मचारी संघ है वो भी खुश है आज की स्थिति में। मतलब ऐसा कोई कोना मध्य प्रदेश के अंदर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने नहीं छोड़ा है, क्योंकि जनता को नहीं छोड़ा है। सर, भाजपा और कांग्रेस के बीच सबसे बड़ा अंतर आप क्या देखते हैं? आपकी नजर में क्या सबसे बड़ा अंतर? भारतीय जनता पार्टी हमेशा अंत्योदय का सपना लेके चलती है जी। अंत्योदय का सपना कि वो पंडित दीनदयाल जी ने जब इस पार्टी का गठन किया था, जब ये बात कही गई थी कि जो अंतिम छोर में जो मकान है, अंतिम छोर में जो झोपड़ी है, उसमें उजाला कैसे हो जी। ये हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। तो वो प्राथमिकता से हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपनाया और वर्तमान देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी उसको प्रत्येक घर में विकास कैसे हो उसका रोड मैप बनाया। वही हमारी मध्य प्रदेश सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी की कर रही है कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास है। जैसे लालडी बहना है, लालडी लक्ष्मी है जी, ठीक है। उसके बाद हमारा ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बच रहा है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और सीधा सीधा खाते में, पहले बिचौलिए जनधन में खाते खोले, स्वच्छता अभियान की बात करें। मतलब मोदी जी ने जो अंत्योदय का जो सपना हमारी पार्टी ने देखा था, प्रधानमंत्री आवास देके बता दिया गया, उनको गैस सिलेंडर देके बताया, उनको हर घर में नल पहुंचाने का काम किया जल निगम के माध्यम से, सौभाग्य योजना में उन्होंने लाइट लगाने का काम किया। मतलब ऐसा कोई भी
अंत्योदय का जो कांग्रेस ने क्या किया, समाज का शोषण किया जी। और उनमें आपस में ये शोषण इतना बढ़ गया कि वो अपने आप वो समाप्त हो गए। सर, जनता का एक आरोप रहता है कि विधायक वोट मांगने घरों घर जाते हैं लेकिन फिर जीतने के बाद मुंह नहीं दिखाते। आपका इस पर क्या कहना रहेगा? भाई ये जीतने के बाद आप नहीं जाओगे तो फिर आपको वोट नहीं मिलेगी, जनता वोट थोड़ी देगी आप जी। आपको निरंतर राजनीति में जीवित रहना है तो जनता का संपर्क रहना पड़ेगा, जनता का काम करना पड़ेगा और उनसे मिलना पड़ेगा। जब वोट मांगते हैं तो घर घर धोख देते हैं, जब वोट की समय निकल जाता है तो आप मिलते नहीं हो, तो ऐसा तो कथा ही नहीं है। राजनीति जीवन में आपको जीवित रहना है, कोई भी काम हो, राजनीति नहीं है। दुकान है, दुकान को आपकी जीवित रखना, आपकी दुकान तो आपको कंटिन्यूस दुकान पे बैठना पड़ेगा, उसकी रिप्लाई देना पड़ेगा, ऐसी ही राजनीति है। ये एक समाज का सिस्टम है, समाज के बीच में रहना पड़ेगा और वो हमें करना है। सर, कभी ऐसी कुछ घटना हुई जब भारतीय जनता पार्टी से आप विधायक हैं, पार्टी लाइन से हटकर कोई निर्णय आपको लेना पड़ा हो, जरूरत पड़ी हो ऐसे निर्णय? नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी में ऐसा हमारे अनेक अनुसंधान संगठन है, समय समय पे हमको मार्गदर्शन मिलता रहता है और उनका स्नेह प्यार मिलता रहता है, उससे हम सब सम्मिलित रहते हैं। केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, सबसे सफल योजना जो चल रही है आपके राजगढ़ क्षेत्र में, सबसे सफल कौन सी योजना रही है अभी तक? केंद्र की हो या राज्य की हो, जैसे कि हर किसान को पानी देने का काम कर रही है, हर घर में नल पहुंचाने का काम कर रही है, स्वच्छता में हर घर में शौचालय काम कर रहा है जी। हर महिला को गैस सब्सिडी से सिलेंडर दिया जा रहा है, हर बच्चे को साइकिल दी जा रही है। अरे अनेक योजना, एक योजना नहीं है जी। केंद्र गवर्नमेंट की हो या राज्य गवर्नमेंट की हो, भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजना है वो धरातल पे पहुंची है जी। इसमें कोई बात छुपी नहीं है। मैं प्रत्येक कांग्रेस के विधायक से भी पूछना चाहता हूं कि उनके परिवार भी उस चीज का लाभ ले रहे हैं। सर, विपक्षी पार्टी एक बड़ा आरोप ये लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हटकर सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है, तो इस पर आपका क्या रिप्लाई रहेगा? अब 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, धन की राजनीति करती तो कौन बनाएगा भाई? तुमने क्या किया, तुम्हें क्यों हटा दिया फिर? जी। तो ये उनका तर्क ये गलत है कि धन की राजनीति नहीं है। हमारा अंत्योदय का जो हमारा लक्ष्य है, अंत्योदय का जो हमारा एजेंडा है, उसको लेके हम समाज के बीच में जा रहे हैं और उसी को ही हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता फॉलो करता है। और हम पूरे 5 साल तक हर मंडल अध्यक्ष से हुआ, जिला अध्यक्ष से हुआ, बूथ अध्यक्ष से हुआ, हमारा जनशक्ति प्रभारी हुआ, सब लगातार जनता के बीच में रहते हैं और 5 साल तक हम चुनाव लड़ते हैं। इसी का परिणाम है कि पूरे देश के अंदर कमल खिल रहा है और पंजा गायब हो रहा है। सर, अंत में कुछ छोटे क्वेश्चन है मेरे। अगर राजनीति में ना होते तो क्या होते अभी आप? राजनीति में नहीं होते तो एक कृषक होते, खेती करते या कोई बिजनेस करते, नहीं तो मेरे को 93 में दंगा में मुझे नहीं फंसाया जाता तो मैं सेना में या कहीं भी नौकरी करता। सर, राजनीति के अलावा और क्या क्या करना पसंद है? जैसे आप फ्री टाइम रहता है कभी तो? खेल खेलना चाहिए, शरीर के लिए बहुत अच्छी बात है। कबड्डी है, खो खो है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, जो भी खेले। और देखो राजनीति से हटके तो हमारी खेती है जी, खेती करना चाहिए। आजकल आधुनिक खेती हो रही है, मैंने कुछ न कुछ मनुष्य को करना चाहिए जिससे अपनी दिनचर्या चलती रहे। सर, अब आप विधायक बन गए हैं और विधानसभा में भी आपको समय देना पड़ता है, घर पे भी देना पड़ता है। राजनीतिक जीवन और पारिवारिक जीवन में कैसे आप संतुलन बनाए? वो सब अपना आप एक चीज सिस्टम डेवलप हो जाता है, परिवार भी उसमें से डेवलप हो जाता है, समाज भी डेवलप हो जाता है और हर समय निकालना पड़ता है जी। और वो आसानी से आप चाहोगे तो निकल जाएगा, नहीं तो आप घबरा के बैठ जाओगे। सर, अगर बात की जाए एक शब्द में, राहुल गांधी आपके लिए क्या? एक शब्द में अगर पूछें। अनुभव की कमी है जी, और उनको इस भारत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है जी, और वो सक्सेस नहीं हो सकते। एक शब्द में दिग्विजय सिंह। अब उनने तो बंटा ढाल ही कर दिया कांग्रेस का, प्रदेश का। लोग जैसे कि उनका एक नाम बंटाधार के नाम से, तो बंटा डाल कर ही तो दिया भाई, मैं भी बोल रहा हूँ ना। अभी बची कुची हमने अभी बंटा डाल करके पहुंचा दिया उनको जी। लोकसभा हरा दी राजगढ़ से जी। भाई इतने लोकप्रिय होते तो खुद के 10 साल जिस लोकसभा से वो मुख्यमंत्री रहे और उनको पूरे देश में जाना जाता है कि वो राजगढ़ के रहने वाले जी, उस सीट से वो हार के आ गए जी। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? सर, अगर बात की जाए शिवराज सिंह चौहान जी, एक शब्द में क्या कहेंगे? बेस्ट मुख्यमंत्री जी है, सबसे शानदार, जनता को दिल को छूने वाले लोग मुख्यमंत्री जी रहे।
जो युवा राजनीति में आना चाह रहे हैं या फिर आने वाले हैं, उनके लिए आप आना चाहिए, युवाओं को आना चाहिए। पढ़ाई करने के बाद राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए और जो इस समाज का जो अपना सिस्टम है अपना हाथ में लेना चाहिए। इससे क्या होता है, समाज का लाभ होता है। जी राजनीति से भगना नहीं चाहिए। क्यों? कि राजनीति एक केंद्रित समाज के बीच में रहती है, सारा सिस्टम यहाँ पे चलता है। जी नए युवाओं को मैं आह्वान करता हूँ कि उनको जुड़ना चाहिए। हाँ, अपनी शिक्षा को लेके पूरा अपना कोई नौकरी करना चाहे तो नौकरी करें, पर जब ऐसी चीज़ें नहीं मिलती है तो फिर उनको राजनीति में भी अपनी रुचि दिखाना चाहिए। सर, अंत में हमारे दर्शक है बतंगड़ के, तो उनके लिए आपको क्या संदेश है? मैं सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपके स्टूडियो में जो मुझे आज अरूबरू पब्लिक से, आम जनता से मुझे आप दिखा रहे हैं, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ और हमेशा मैं समाज की सेवा करता रहूँगा, ऐसा मेरा लक्ष्य है। सर, आज की खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।